बाजार में सुधांशु की पकोड़े का ठेला था। जैसे ही वो अपना ठेला खोलता, ग्राहक आ जाया करते थे। मुझे 1 प्लेट प्याज के पकोड़े। मुझे आलू के पकोड़े। सुधांशु बहुत खुश था क्योंकि उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। सुबह से शाम तक उसके ठेले पे हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अरे भाई, 2 प्लेट प्याज के पकोड़े और 1 प्लेट आलू के पकोड़े दे दो। ये लो भाई। अरे भाई, मैं तुमसे रोज पकोड़े खरीदता हूँ, कभी तो कुछ पकोड़े ज्यादा दे दो। भाई, मैं माप से ज्यादा अपने घर वालों को भी नहीं देता। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। ठीक है, दे दो। सुधांशु के परिवार में उसकी पत्नी सुधा थी। आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। पता है, मेरी सहेली के पति ने उसे नया हार दिलवाया है और एक आप है जो कभी कुछ नहीं दिलवाते हो। अच्छा, पिछले महीनों तो तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया था। हाँ हाँ, याद है, वो भी सेल में से। सेल हो या ना हो, पर मैंने लाई तो थी ना। तुम जैसा कंजूस पति मैं कभी नहीं देखा। हर महीने अपने लिए नए नए कपड़े खरीदते रहते हो और 1 महीने तुमने मेरे लिए साड़ी क्या खरीद ली तो इतना बोल रहे हो। क्यों ना खरीदूं? आखिर पैसे भी तो मैं ही कमाता हूँ। मतलबी। सुधांशु स्वभाव से मतलबी था। वो सिर्फ अपना भला सोचता था। सुधांशु की पकोड़े की दुकान अच्छी चल रही थी। उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी थी। अचानक एक दिन सुधांशु के दुकान के सामने एक और ठेला खुला। गौरव का आलू पफ का ठेला। नया ठेला देखकर ग्राहक वहाँ चले गए। अरे भैया, ये क्या है? ये शहर के मशहूर आलू पफ हैं। दीदी, आप एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी। ठीक है भैया, दे दो। अभी लीजिए। गौरव ने उस औरत को आलू पफ दिया। औरत ने आलू पफ चखा और वो खुश हो गई। ये तो बहुत अच्छी है। अब से मैं रोज यही खाऊंगी। वैसे भी कौन उस कंजूस पकोड़े वाले से पकोड़े खरीदेगा? सुधांशु के कई ग्राहक पकोड़ों के बदले आलू पफ खरीदने लगे और एकाएक सुधांशु के ठेले पर रहने वाली भीड़ अब गौरव के ठेले पर आ गई थी। ये देखकर सुधांशु परेशान था। ये आलू पफ वाला नया है। कुछ दिनों में लोग इसे भुलाकर वापस पकोड़े खाने लगेंगे। सुधांशु खुद को तसल्ली दे रहा था। खैर, दिन बीते, पर गौरव के आलू पफ वाकई में अच्छे थे, इसीलिए ग्राहक अभी भी उसी के ठेले पे दिखते थे। इस आलू पफ वाले ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। पता नहीं कहाँ से आ गया। अगर ये नहीं होता तो सब कुछ अच्छा ही चलता। सुधांशु सोचने लगा कि कैसे वो गौरव को अपने रास्ते से हटाएगा। गौरव बहुत खुश था। आते ही उसका व्यापार चल पड़ा था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी मुसीबत हल कर दी। गौरव स्वभाव से भी बहुत भोला और दयालु था। जब भी उसके ठेले पर कोई गरीब आता, वो मुफ्त में उन्हें आलू पफ खिलाया करता था। गौरव की सारी हरकतें सुधांशु गौर से देख रहा था। ये तो बहुत ही भोला है। इसे तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर पहले मुझे इससे दोस्ती करनी होगी। और फिर इसी सोच से सुधांशु ने गौरव से बातें करना शुरू कर दिया। अरे भैया, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। आप बताइए। सुना है आपके आलू पफ बहुत ही स्वादिष्ट हैं। कभी हमें भी खिलाइए। अरे अभी लीजिए। गौरव ने सुधांशु को आलू पफ दिया। सुधांशु ने वो चखा। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। एकदम नया आइटम है। खाकर मजा आ गया। आपको अच्छा लगा ना? यही काफी है। ये आइटम तो आपको बड़ी दुकान खोलकर बनाना चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं है। वैसे मैं भी दुकान खोलने वाला हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो एक साथ दुकान खोलते हैं, जिसमें 2 काउंटर होंगे। तुम आलू पफ बेचना और मैं अपने पकौड़े। मतलब पार्टनरशिप। हाँ वही। मैंने तो बड़े बाजार में एक दुकान भी देख रखी है। वाह, ये तो अच्छा होगा। बड़े बाजार में अच्छी बिक्री भी होगी। हाँ वो तो है। मैं तो कब से किसी को ढूंढ रहा था जो आधे पैसे भरे और मेरा पार्टनर बन जाए। बड़े बाजार में दुकान का खर्च कितना है?
यही कोई 6 लाख? मेरे पास 3 है और 3 की जरूरत है। ठीक है, मैं देता हूँ, आपको कल बताता हूँ। ठीक है भैया। सुधांशु गौरव को अपने जाल में फंसा रहा था। गौरव घर गया और वहाँ उसने ये सब अपनी पत्नी लता को बताया। ये तो बहुत अच्छा है। मेरे पास 1.5 लाख तो हैं, पर बाकी के 1.5 लाख कहाँ से करूँ? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे ये गहने कब काम आएंगे। आप उन्हें गिरवी रख दीजिए और फिर जब आपके पास पैसे आ जाए तो छुड़वा लेना। ठीक है, यही सही रहेगा। गौरव ने लता के सारे गहने गिरवी रख दिए और बैंक से अपने बचत किए हुए पैसे भी निकाल लिए। भैया, पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे वाह, तो तुम चलो, कल हम दोनों मिलकर वो दुकान खरीदते हैं। ठीक है भैया। गौरव और सुधांशु ने मिलकर मालिक को पैसे दिए और फिर मालिक ने सुधांशु को दुकान की चाबी दे दी। आखिर हमारा सपना पूरा हो गया। हाँ, अब एक काम करो, तुम अपने ठेले पे जाओ, मैं यहाँ मरम्मत और 2 काउंटर लगवाने का काम संभालता हूँ। कम से कम उसी बीच में तुम कुछ तो कमा लोगे। ठीक है भैया। गौरव अपने ठेले पर पहुँचा और आलू पफ बेचने लगा। कुछ दिन बीत गए। सुधांशु का पकोड़े का ठेला बंद ही था। एक हफ्ते बाद जब गौरव दुकान देखने गया तो उसने देखा कि सुधांशु पहले से वहाँ पकोड़े बेच रहा था और दुकान में बस एक ही काउंटर है। अरे भैया, काउंटर तो मस्त है, लेकिन मेरा काउंटर कहाँ है? कैसा काउंटर? कौन सा काउंटर? ये दुकान मेरी है, यहाँ बस एक ही काउंटर रहेगा। ये तो सरासर धोखेबाजी है। इस दुकान के आधे पैसे मैंने दिए हैं। अच्छा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? और अगर है तो जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाओ। गौरव की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी सारी जमा पूंजी बर्बाद हो गई थी। गौरव रोते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? इससे अच्छा तो मुझे मार ही देता। गौरव का रोना सुनकर वृक्ष देवी उसके सामने आई। गौरव, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम तो एक अच्छे इंसान हो। तुमने कई लोगों की मदद की है और वही अच्छाई आज तुम्हारे काम आएगी। वो कैसे? इस पेड़ के ताने में हाथ डालो, जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा है। ठीक है। गौरव ने पेड़ के तने में हाथ डाला तो उसके हाथ में सोने के सिक्के लगे। गौरव ने मुट्ठी भर के सिक्के बाहर निकाल लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सोने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रहे, अच्छे काम करना मत भूलना। मैं हमेशा लोगों का भला करते रहूंगा। गौरव ने लता के गहने छुड़वा लिए, नया घर ले लिया और एक दुकान भी खरीद ली। आखिर उसे जो भी चाहिए था वो सब मिल गया। वहाँ दूसरी ओर सुधांशु की बुराई की वजह से उसका व्यापार डूब गया। उसे दुकान बेचनी पड़ी और वो वापस रोड पर आ गया। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। नाम का एक गरीब किसान था जो रोज अपनी सब्जियां बेचने गांव से दूर शहर जाया करता था। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है मुझे। रोज इतनी मेहनत, अगर रोज काम ना करूं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएं। भरत के घर में उसकी पत्नी पूनम और उसके 2 बच्चे थे, रोहन और प्रिया। सारा परिवार खुश था, बस भरत ही अपनी जिंदगी से दुखी था। ये भी कोई जिंदगी है? गरीबी, मेहनत और मजबूरी। भगवान ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा नहीं है, भगवान ने हमें इतना अच्छा परिवार दिया है। ये क्या किसी धन से कम है? लेकिन धन तो नहीं दिया ना। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि एक दिन वो हमें ढेर सारा धन भी देगा। अब देख लेना। मैं उसी दिन के इंतजार में हूँ। खैर, भरत ने अपनी किसानी जारी रखी और वो शहर के बाजार में भी सब्जियां बेचता रहा।
पर वो अपनी इस हालात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अक्सर भगवान को कोसा करता था। एक दिन की बात है, भरत हमेशा की तरह सब्जियां बेचने शहर आया था। वो रोड क्रॉस कर ही रहा था कि एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। भरत को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसका पूरा परिवार परेशान था। बच्चों, पापा ठीक हो जाएंगे। तुम दोनों को ऐसे रोना नहीं चाहिए। पापा कब तक ठीक होंगे? बोलो ना माँ। माँ, बहुत जल्द। कई दिन बीत गए। भरत को होश आया, पर उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पाँव काटने पड़े। वो अब कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता था। बहन जी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। आपके हस्बैंड के दोनों पैर काटने पड़े हैं। अब आपको जिंदगी भर इनका ख्याल रखना होगा। खैर, भरत को घर लाया गया। भरत व्हील चेयर पर ही बैठता था। अब वो किसानी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों तक तो जो पैसे थे उससे उन लोगों का दाना पानी चल गया, पर अब पूनम परेशान थी। अब तो कुछ भी करके राशन खरीदना ही होगा। पूनम ने अपने सारे गहने निकाले और उन्हें बेचने जा ही रही थी कि उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। माँ, क्या तुम ये गहने बेचने जा रही हो? हाँ बेटा, और कोई रास्ता नहीं है बेटा। नहीं माँ, ये सब पापा ने आपके लिए बनाए थे। इन्हें मत बेचो। अगर हम सब मिलकर पैसे कमाए तो। पर कैसे? आप बहुत अच्छा ढोकला बनाती हो माँ। अगर हम लोग ढोकले का ठेला डाले तो? हाँ, ये तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ढोकला बनाकर बेचने की तैयारी करनी चाहिए। पूनम और बच्चों ने बाजार में एक ठेला लगा दिया। माँ, हमने तो टेबल लगा दिया है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। माँ, मुझे क्या करना है? मैं ढोकला बनाकर देती जाऊंगी, तुम ग्राहकों को देना, और प्रिया तुम प्लेट्स को इकट्ठा करके धोना। ठीक है माँ। उन लोगों ने ढोकला बनाना शुरू कर दिया और ढोकले की खुशबू फैलने लगी। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या ढोकला तैयार है? हाँ हाँ काका। ठीक है बेटा, मुझे एक प्लेट दे दो। रोहन ने उस आदमी को ढोकला दिया और ढोकला खाकर वो खुश हो गया। ढोकला तो बहुत अच्छा है। 3 प्लेट पार्सल भी पैक कर दो। ये लो पैसे। रोहन ने 3 प्लेट ढोकला पैक कर दिया और उस आदमी को दे दिए। माँ, देखो हमारी पहली कमाई। अच्छा है, पर अब हमें और पैसे कमाने होंगे। तुम्हारे पापा की दवाइयाँ भी खरीदनी है। हाँ। उसके ठेले पर कई और कस्टमर्स आए ढोकला खाने। पहले दिन ही उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई। पूनम और बच्चे खुशी खुशी घर लौटे। आज तो अच्छी खासी कमाई हुई है। पापा, ये देखिए। अच्छा है बेटा। अब उम्मीद है कि हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब मैं तुम सब पे बोझ बन गया हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा विचार दिमाग में बिल्कुल मत लाइए। पूनम भरत को समझा रही थी, पर भरत के दिमाग में विपरीत ही सोच चल रही थी। वो अपने आप को लाचार समझ रहा था। पूनम और बच्चे बाजार में ढोकला बेचते रहे और इससे उनकी आमदनी बढ़ गई। एक हफ्ते में जितने पैसे उन सब ने कमाए थे, वो उनकी महीने की आमदनी से भी बहुत ज्यादा थे। माँ, देखो कितने सारे पैसे। हाँ, भगवान की कृपा से हम पर पैसों की बारिश हो रही है। काश देवी माँ तुम्हारे पिताजी को भी पहले जैसा बना दे। हाँ माँ। आप चिंता मत कीजिए माँ, देवी माँ हमारी जरूर मदद करेंगी। हाँ। कुछ दिन बीत गए। पूनम और बच्चे बाजार में ढोकला बेच रहे थे और यहाँ घर पर भरत उदास था। हे भगवान, ये क्या कर दिया? कभी सोचा नहीं था कि मेरा ये हाल होगा। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे मार ही देता। कम से कम अपने परिवार पर बोझ तो नहीं बनता।
भरत की ये पुकार देवी माँ ने सुन ली और वो उसके सामने आई। अब क्यों उदास हो भरत? तुम्हें तो पैसे चाहिए थे ना? देखो तुम्हारा परिवार कितने पैसे कमा रहा है। क्या करूं इन पैसों का? मैं तो इन सब पर बोझ बन चुका हूँ। ना मैं चल सकता हूँ और ना ही इनकी मदद कर सकता हूँ। देवी माँ, इससे अच्छा मुझे मार दीजिए। मुझे ऐसे नहीं जीना। तुम जीवन का मूल्य समझ चुके हो भारत। तुम्हें समझ आ गया है कि पैसों से ज्यादा जीवन की खुशहाली ज्यादा महत्व रखती है। मैं यही बात तुम्हें समझाना चाहती थी। अब जब तुम ये समझ चुके हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना जीवन वापस देती हूँ। याद रखना, जीवन में जो भी समस्या आए कभी भी जीवन को व्यर्थ मत कहना। जी देवी माँ, मैं समझ गया। और देवी माँ के चमत्कार से समय उल्टी दिशा में घूम गया। भरत शहर के बाजार में खड़ा था। उसी रोड क्रॉसिंग पर उसने अपने पाँव देखे, वो सही सलामत थे। धन्यवाद देवी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। भरत खुशी खुशी अपने घर गया। उसने अपने बच्चों को गले लगाया। तुम सब मेरी जिंदगी हो। तुमने मेरे लिए वो किया है जो कोई नहीं कर सकता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। आज मुझे जिंदगी और परिवार का मूल्य समझ गया। मेरा परिवार और उसकी खुशहाली में ही मेरे जीवन का असली धन है। क्या बात है, आज आप कुछ अलग बोल रहे हैं। क्योंकि आज मैं अपने जीवन और उसके सुख से बहुत खुश हूँ। और हमेशा ऐसे ही खुश रहना। पैसों की भागदौड़ में हम जीवन जीना भूल जाते हैं और हमारे जीवन की सच्ची खुशी हमें तभी समझ आती है जब हमारे साथ कुछ बहुत भयानक होता है। हम अक्सर हमारे पास जो नहीं है उसका सोचकर कोसते हैं, पर जो हमारे पास है उसकी खुशी मानना भूल जाते हैं। जीवन में भले ही 100 दुख आए, लेकिन हमें हमेशा खुशी ढूंढनी चाहिए।